नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, पोलस्टार का भी आ गया है, पोलस्टार का भी आंकड़ा आ चुका है, बीजेपी को 106 से 121 सीटें। यहाँ पर भी देखिए बीच का रास्ता दे दिया पोलस्टार ने। और यहाँ दोनों को बहुमत दे रहे हो, दोनों को बहुमत दे रहे हैं। अन्य को मिल सकती है 0 से 8 सीट। मुझे इस आंकड़े पे थोड़ा सा डाउट है, 0 से 8 सीटें नहीं, क्योंकि वहां पे जो मुकाबला दिख रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। तो 106 से 116 बीजेपी है, कांग्रेस 111 से 121 और अदर्स 8 पर। शरद जी क्विक फटाफट बोलते चले। मध्य प्रदेश में इस बार महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। पिछली बार 1,51,00,000 महिलाओं ने वोट किया था। इस बार ये आंकड़ा 1,82,00,000 है। 31 लाख महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है। और इसकी एक बड़ी वजह कि लाडली बहना योजना इस बार शुरू हुई। पहले लाडली लक्ष्मी थी, इस बार लाडली बहना योजना शुरू हुई। तो माना जा रहा है कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का जो ज़्यादा वोट पड़ा है वो बीजेपी को जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। ठीक है, सच्चाई हो सकती है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। मैंने कहा था वहां पे बहुत ज्यादा लोग ये देख रहे हैं ग्राउंड में, कहीं उनको लग रहा है कि यहाँ तो कांग्रेस का परसेप्शन अच्छा है। वहां परसेप्शन की लड़ाई थी। और मैं ये बता दूं शोभना जी, आज से 6 महीने पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता बीजेपी वहां 70 सीटें भी नहीं ला रही है 230 में। ये सिचुएशन मध्य प्रदेश की ग्राउंड से, क्योंकि मैं मेरा खुद का राज्य, गृह राज्य है, मेरा घर है वहां पे एक छोटे से ट्राइबल विलेज में। मैं जाता रहता हूँ वहां पर और बड़ी बारीकी से नजर रखता हूँ। तो बीजेपी ने बहुत अंतर पाटा है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साधना जी, कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही थी, लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो आपके हक में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है आश्वस्त दिख रही थी नहीं कहना चाहिए, अभी आश्वस्त हैं हम। और बिल्कुल हम पूरी मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो ये आश्वस्त थी मत बोलिए, एग्जिट पोल है मैडम, एग्जिट पोल नहीं है। और आदरणीय दीपक जी ने सही कहा, कुछ दिन पहले मेरी भी उनसे चर्चा हुई थी, मेरे पिताजी भी मिले थे, उस समय उन्होंने यही कहा था कि मध्य प्रदेश की स्थिति बड़ी डामाडोल दिखाई दे रही है। और मैं आपको ये कह रही हूँ कि अभी भी डामाडोल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं स्वयं मध्य प्रदेश बालाघाट से आती हूँ, इसीलिए बात आपको कह सकती हूँ। जफर इस्लाम साहब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का आंकड़ा आ गया है। जी देखिए, छत्तीसगढ़ का अगर आप इतिहास उठा के देखिए, पिछले वाले इलेक्शन में जहां भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली थी, आज उसके पहले कभी भी उठा के देखिए 50 से कम सीटें आती ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को। तो मुझे लगता है कि वही ट्रेंड वहां रहेगा, वोट परसेंटेज भी मेंटेन रहेगा और हमें 50 सीट से कम नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में। जो एक ट्रेंड है, वहाँ के लोगों का प्यार, जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का तरीका, कम से कम 50 सीटें जरूर देते हैं और वो दिखेगा आपको आने वाले रिजल्ट में 3 तारीख। मुकेश जी, जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, देखिए मध्य प्रदेश की जो बात है, हमने हो सकता है कि लोगों का परसेप्शन होगा, लेकिन लोगों का परसेप्शन जो इनिशियली था वो बाद में लोगों का परसेप्शन। जफर जी, आपको मैं रोक रही हूँ, छत्तीसगढ़ का पोल भी आ गया है। बिल्कुल, बीजेपी को 30 से 40 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है, कांग्रेस को 46 से 56। यानी कुल मिलाकर अगर हम इस सर्वे की बात करें तो इसमें दीपक जी मुझे लग रहा है कि बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस को दिख रही है। वैसे मैं एक बात बता दूं, भूपेश बघेल को जो लोग जानते हैं वो चाहते हैं कि भाई 63, 64, 65 सीटों की मेजोरिटी से वो नहीं आए, वो कम थिन मेजोरिटी लेकर आए, ताकि वो बार बार कांग्रेस हाईकमान को कह सके देखिए मैं हटा तो सरकार गिर जाएगी। तो उन्होंने भी जो स्ट्रैटेजी अपनी लगाई है उसमें उन्होंने 45 से 50 की स्ट्रैटेजी लगाई है, बाकी के लिए मेहनत भी नहीं की। अगर ये कहूंगा तो गलत नहीं होगा। लेकिन दीपक जी, इसमें ये संकट भी रहता है ना कि अगर आप थिन मेजोरिटी पे हो तो वहाँ भी फैक्शनलिज्म है। वहाँ पे भी कांग्रेस में दूसरा एक गुट है जो कि उन्हें हमेशा लगातार ब्लैकमेल कर सकता है। इसीलिए वो तो यही चाहेंगे कि अगर वो सीएम हैं और दोबारा के दावेदार हैं तो कम से कम उनके गुट के सारे विधायक जीते और ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जीते। ठीक है मुकेश जी, नेता कैसे सोचता है ना, आप और मैं वो सोच ही नहीं सकते, है ना। वो मतलब घोड़ा 2.5 घर चलता है शतरंज में, तो आप मान के चलिए नेता 3.5 से 4.5 कूद जाता है, मौका लगे पे 10.5 भी कूद जाएगा। तो नेता के सोचने का लेवल अलग होता है। संगीत रागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ, कई बार लोगों नेता को बड़ा लोग कई बार पेजोरेटिव टर्म, जिसको नेगेटिव टर्म्स के हम बात करते हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। हम और आप बड़े आसानी से क्रिटिक कर देते हैं। ये बहुत कठिन काम है। एक इलेक्शन जीतना, हार जाना, 5 साल के बाद आपका भविष्य कहाँ होगा। तो मैं कहता हूँ कि बहुत जीवट का काम है। हम लोग तो एक छोटा सा एक मीटिंग में यदि थोड़ा बहुत दाएं बाएं होता है तो ब्लड प्रेशर और शुगर लेकर के बढ़ जाते हैं, और वो 5 साल तक हमेशा तलवार की धार पर चलते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं, इस पर मैं आपको एक जोक सुनाऊंगा कि नेता कैसा बना देते हैं, मतदाता को मैं सुनाऊंगा आप पे, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल सहमत हूं कि उनको वो जिस दृष्टि से सोचते हैं ना, हम और आप उसके नजदीक पहुंच भी नहीं पाते हैं। मतलब हम जहाँ पे सोचना खत्म करते हैं, वहां से आगे वो सोचना शुरू कर चुके होते हैं, तभी अपनी गद्दी को बचा कर रख पाते हैं। और इसीलिए कंपटीशन बड़ी है, तगड़ी है। और जितना मुकेश भाई, मैं ये पूरी बात आपको विशुद्ध जानकारी के आधार पर बोल रहा हूँ। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है ना, जो मध्य प्रदेश में तो सभी छत्रपों के लिए कहा जाता है, चाहे वो गहलोत हों या बघेल हों, मजबूर सरकार नहीं। पिछली बार तो छत्तीसगढ़ में जब शुरू हुआ था कैंपेन, तो बीजेपी कहीं अपने को लड़ाई में मान नहीं रही थी, और बीजेपी की कांग्रेस की मानी जा रही थी स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, बहुत आगे हैं, इतनी योजनाएं, और कौन सा गोबर और बहुत योजनाएं उन्होंने शुरू की थी। लेकिन धीरे धीरे जब कैंपेन बढ़ा तो बीजेपी को पता चला कि साहब हमें जो बताया जा रहा था वो तो सही नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री की 3 मीटिंग वहाँ लगी थी, उनको बढ़ा के जब कैंपेन खत्म हुई तब तक प्रधानमंत्री 9 मीटिंग वहाँ पे एड्रेस कर चुके थे। तो इसलिए बीजेपी को खुद अनुमान नहीं आया कि हम वहाँ पे क्या हमारी पोजीशन क्या है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई शरद भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ, छत्तीसगढ़ पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके लिए इमैटेरियल था वो, और बाकी जगहों पे ध्यान दिया। लेकिन अब उनको ध्यान इसलिए देना है क्योंकि 2024 है सर, ये तो सेमीफाइनल है, वो तो फाइनल है। जो लड़ाई है वो सब उसी की है, और उसी के हिसाब से ये परसेप्शन और गोटियां बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दीपक जी, आप भी जानते हैं कि पिछली बार 2018 में जो सेमीफाइनल था, और जब उसके नतीजे इन्हीं 5 बड़े राज्यों के आए थे, तो कहा गया था कि भाई ये तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन लोकसभा में जो नतीजे थे वो बिल्कुल उलट गए थे, और कांग्रेस तो एक तरीके से साफ हो गई। इसका भी मैं आपको जवाब दूं। बिल्कुल, इसका भी मैं आपको जवाब दूं। देखिए, मोदी जी जब काम करते हैं ना, वो कई परसेप्शन के साथ करते हैं, है ना। उन्होंने दे दिया एज कांग्रेस को, कांग्रेस हो गई कॉन्फिडेंट कि 3 मुख्यमंत्री, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, 7 इधर, वो फिर से लग गए 2024 में और हरा दिया। तो थोड़ा सा रूम दे देते हैं वो विपक्षी, मुझे लगता है विपक्षी, वो विपक्षियों को भी थोड़ा सा रूम दे देते हैं। पुलवामा के बाद जो एक राष्ट्रवाद की लहर उठी, उसने ज्यादा बड़ा योगदान और ज्यादा बड़ी मदद बीजेपी की। एक ही लाइन जोड़ना चाहता हूँ शोभना जी, एक ही लाइन मुकेश जी, सिर्फ 1 मिनट। ये जितने एग्जिट पोलस्टर है ना, उनके भी पापा के पापा हैं मोदी जी, कैलकुलेशन के हिसाब से। तो वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं जी मुकेश जी। देखिए, जैसे दीपक जी कह रहे थे ना कि नेताओं का, और संगीत जी भी कह रहे थे, नेताओं का काम बड़ा मुश्किल है, और मैं तो समझता हूं कि राजनीतिक पत्रकारों का काम उससे 1000 गुना मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही अगर मैं चल रहा हूं, अगर मैं चलता रहूंगा तब तक आपको मेरी चाल की तारीफ करनी है, अगर मैं गिर जाऊंगा तो मेरे गिरने की कला की भी तारीफ करनी है। तो इसीलिए राजनीतिक पत्रकारों जब ये एग्जिट पोल के आंकड़े, हम तो हर साल ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स करते आ रहे हैं कई सालों से, ये अगर एग्जिट पोल सही साबित हो जाता है तो बल्ले बल्ले। और कई बार ये एग्जिट पोल जो है वो मुंह के बल भी गिरते हुए हमने देखा है, तो उसमें बड़ी किरकिरी भी होती है। जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे धीरेन्द्र कुमार साहब, स्पोक्स पर्सन है एलजेपी के, मैं उनके पास जा ही नहीं पाई हूं। धीरेन्द्र जी, ये जो रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल में जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का सुन रहे थे, मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन कमल को नाथने वाले के लिए आप बोल रहे थे कि नाथ दिया है। लेकिन यहाँ तो कमल ने ना नाथ का साथ दिया ना हाथ का साथ दिया, वो तो अपने बीजेपी के ही साथ है, तो एनडीए के ही साथ है। और ठीक रागी जी ने कहा है कि हम लोग एटलीस्ट कम से कम 5 में से 4 तो हमारी सरकारें बिल्कुल बन रही हैं, और 1 भी हम लोग बना ही लेंगे। निश्चित तौर पर एनडीए की ही सरकार बनेगी इन 5 राज्यों में, मुझे कोई इसको कहने में दिक्कत नहीं है। मोदी जी का मैजिक था, है और आगे भी जारी रहेगा। चलिए ठीक है, बताइए साधना जी, क्या मोदी जी का मैजिक है, था और रहेगा? लक्ष्मी देवी, माफ कीजिए, सॉरी लक्ष्मी। मैं ये सब शब्द नहीं मानती। अच्छा चलिए, पहले साधना जी को सुन लेते हैं, फिर लक्ष्मी जी। साधना जी गलत सवाल पूछ लिया आपने। मैं एक्चुअली लक्ष्मी जी नाम से थोड़ा सा साधना जी सकपका गई कि मोदी जी के मैजिक। साधना जी, मैं आऊंगी आपके पास। राहुल गांधी से स्टूडियो में मेरे साथ लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, उनसे मेरा ये सवाल है। मैजिक अब कोई कब क्या शब्द, अब तो पनौती चल रहा है, कहीं मैजिक चल रहा है, अब क्या शब्दों पे मत जाइए, फिर तो अलग अलग तरह के शब्द फिर आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद सभी मेहमानों को बताना चाहती हूँ कि मैं इस तरीके के शब्दों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, चाहे वो मूर्खों का सरदार कहा जाए किसी को, हाँ, और या किसी को पनौती कहा जाए। तो मेरी आप सभी राजनीतिक मेहमानों से ये हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ विनती है कि आप अपनी चुनावी रैलियों में जिस नेता को जो बोलना हो बोले, लेकिन कम से कम मेरे और दीपक जी के शो में नहीं। लक्ष्मी जी, मोदी जी का मैजिक है, था और रहेगा?
बड़ी बात, मोदी जी बड़ा का दावा किया मैजिक गया है। है, इसीलिए वो इतने राज्यों में जाके वो प्रचार कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो शायद किसी और को भेजते, इसका मतलब है कि वहाँ के जो स्टेट में जो भी है वो डिपेंड कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो तभी वहाँ पे सीट्स जीत पाएंगे और लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, वहाँ से वोटर्स को इम्प्रेस कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो दिखता है, बट वो सीट में कन्वर्ट होता है नहीं होता है वो रिजल्ट के बाद। कर्नाटक के नतीजे, हिमाचल प्रदेश के नतीजे, हालांकि अगर गुजरात के नतीजों की भी बात कीजिए, सारे आंकड़े पिछले जो भी चुनाव हुए वो सब हमारे सामने है। और ऐसे में शरद जी आपके पास आना चाहूंगी, राहुल गांधी ने जिस तरीके से दमखम लगाया है, खासतौर पर मैं तेलंगाना का जिक्र करना चाहूंगी। कहा गया है कि जो स्थिति मध्य प्रदेश में 6 महीने पहले बीजेपी की थी, वैसी ही कुछ स्थिति कांग्रेस की थी तेलंगाना में, तो उसका क्रेडिट भी क्या राहुल गांधी को मिलेगा? देखिए, उन्होंने जिस तरह से अपनी यात्रा निकाली थी तो उसका दक्षिण भारत में काफ़ी स्वागत हुआ था। और खुद कांग्रेस के लोगों का मानना है कि तेलंगाना में अगर कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त मिलती हुई दिख रही है तो उसके पीछे राहुल गांधी और साथ में वहाँ के जो